हेलो दोस्तों, तो आज फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों की स्टोरी का पार्ट 2, जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कैसे इन बच्चों को हमने अपनाया है। उस स्टोरी को मैंने एक पार्ट में ख़त्म किया था। अब उस स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ से। तो मैंने छोड़ा था जहाँ पे ये बता के कि हमारा जो बिल्ला था वो बहुत रोता था उस घर में। और मैंने ये बोला था कि क्यों रोता था, वो आज मैं आपको बताऊंगा। है तो हम सब उस घर में रहते थे और वो घर बड़ा अजीब था। उस घर में हम लोगों को ठीक से नींद नहीं आती थी, खासकर मेरी मम्मी को। और मेरी मम्मी का रूम बहुत ही अजीब था। वो कहते रहती थी कि उनको उधर नींद नहीं आती है, और मुझे भी, मैं रात रात भर सोता नहीं था। और ठीक मैं सुबह ही सोता था 6 बजे से लेके 10 या 11 बजे तक। और बहुत प्रॉब्लम भी आने लगी हमें। तो उधर के हाउस ओनर ने हमें कहा कि हमारी बिल्ली बहुत रोती है, हमारा बिल्ला बहुत रोता है, तो आप इसे हटा दीजिए। और ऐसा, ये बहुत रिलेटेबल बात है कि अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं कहीं पे भी, तो उधर पेट्स अलाउ नहीं करते लोग, और ख़ासकर ओनर, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि पेट्स अनोइंग हो जाएंगे या कुछ। तो वैसे ही हमारे साथ हुआ। उनको पसंद नहीं आया हमारा बिल्ला। उन्होंने कहा हमें छोड़ देना चाहिए। तो अब ऐसा हो गया था कि अब या तो घर छोड़ेंगे या तो पेट को छोड़ देंगे। तो हमने हमारे बिल्ले को लिया और हमारे पुराने घर के पास गए। और वो उसका जाना पहचाना जगह था, वो उधर सरवाइव कर सकता था, इसलिए हमने उधर उसको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो मेरे पापा बहुत दुखी दुखी रहने लगे, और मेरी मम्मी भी उसको मिस किया करती थी। और मैं टर्म्स में आ चुका था कि अब चला गया तो चला गया। मैं बस यही सोचता था जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर अचानक एक दिन, मैं भी उस समय काम करता था, तो और जहाँ पे मैं काम करता था वो मेरे पुराने घर के सामने था। तो अचानक एक दिन मेरे मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि उसे ले आते हैं वापस। तो हमने सोचा उसे ले आते हैं। तो अचानक मुझे पापा का कॉल आया, और पापा ने कहा चलो मेरे साथ उसको वापस लेके आते हैं। और जैसे ही हम लोग उधर गए हमारे पुराने घर के पास, उधर वो हमारे पड़ोसी की छत में हमारा बिल्ला खड़ा था, और हमें देख के वो चिल्लाने लगा कि मुझे ले चलो ऑफ कोर्स। तो अब धीरे धीरे हमने ट्राई किया उसको उतारने का, उसको साथ में अपने लिया, और हम लोग फिर वापस घर चल गए। उसको घर में ही रख दिया। अब हमने सोचा एक हफ्ता वो बाहर रह के आया है, तो अब तो वो नहीं रोएगा, उसे सबक मिल गई होगी। पर हमारा सोचना बहुत गलत था। वो अचानक से फिर रोने लगा, और वैसे ही रोज़ रात को चलता गया। मैंने बहुत कोशिश किया उसको चुप कराने का। वो घर में ना मेरी मम्मी ठीक से सो पाती थी, ना मैं ठीक से सो पाता था, और मेरे पापा ठीक 3:30 बजे तक उठ जाते थे। किसी को सही से नींद नहीं मिलती थी। और मेरी मम्मी का तबीयत भी बहुत ख़राब होने लगा।
उनको उनको कुछ ब्लड का प्रॉब्लम होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि अब डॉक्टर से पूछ के ऑपरेशन करवा लिया जाए। तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला ठीक है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मंजूरी दे दी। फिर हमारी मम्मी ने कहा कि ऑपरेशन होगा। हम सब साथ में गए हॉस्पिटल और वो एडमिटेड थी। ऑपरेशन के पहले वो लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड टेस्ट कर रहे थे। एक दिन के लिए वो हॉस्पिटल में ही थी, बेड में। हम लोग सब मिलने गए थे, पूरी फैमिली आई थी। और ब्लड टेस्ट में कुछ क्लियर नहीं आया और फिर मम्मी को वापस घर आना पड़ा। पर डॉक्टर ने हम लोगों को बुलाया फिर से और मम्मी पापा गए थे और बैठ के हमको बताया, हम सबको, कि हमारी मम्मी को ब्लड कैंसर है। अब ऐसा न्यूज़ था कि सब सुन के एकदम हैरान हो गए। सब सोचने लगे ये कैसे हो गया। और उसके पहले हमारी मम्मी को बहुत इफ़ेक्ट भी हो रहा था ब्लड के वजह से। उनका कम्प्लेक्शन डाउन हो गया था। उनको उनको अच्छा भी नहीं लग रहा था और बहुत सारी दवाइयाँ भी खा रही थी, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो अचानक से पता चला ब्लड कैंसर हो गया। घर में अच्छा माहौल नहीं था। अब ब्लड कैंसर तो हो गया। हमने सबसे पूछा, डॉक्टर से, और हम लोग कटक भी गए। कटक यहाँ से पास पड़ता है कैंसर के हॉस्पिटल के लिए। हम लोग कटक गए थे। कटक से कुछ डॉक्टर ने सुझाव दिया हमें और फिर मम्मी हमारी आ गई वापस। उनका दवाई चल रहा था कैंसर का। और गनीमत ये थी कि उनका कैंसर बहुत आगे तक नहीं बढ़ा था, बहुत फर्स्ट स्टेज था और हमें पता चल गया। अगर आगे बढ़ जाता तो फिर मुश्किल हो जाती, पर ये पहला स्टेज था, तो वो बहुत अच्छी बात थी कि हमें पहले पता चल गया। अब उसके बाद हमारे ही कुछ रिलेटिव्स में हमें कहा कि हमें घर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी लग रहा था कि हमारा घर ठीक नहीं है। और उन लोगों के डाउट को तो मैं नज़रअंदाज कर भी देता, पर अचानक से मैंने बहुत कुछ सर्च किया, बहुत कुछ देखा और पता चला कि बिल्ली ऐसे ही नहीं रोती। उनके रोने के पीछे कारण होता है। तो जब हमें डाउट होने लगा घर के बारे में, तो हमने डिसाइड किया कि अब घर चेंज कर लेना चाहिए। तो हमने एक नया घर देखा। अभी जहाँ हम लोग रहते हैं, ये है हमारा घर जो हमने चेंज किया। और नया घर देखा और हमने सोचा कि अब हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए। और हम लोगों ने जितना जल्दी हो सके उस घर से निकल गए। तो दोस्तों, इधर और एक बात है कि आपको कभी भी, अगर आप रेंट में रहते हो या फिर कहीं पे अपार्टमेंट ख़रीदना है या फिर रेंट में लेना है, तो आपको कहीं पे भी सब कुछ ध्यान रख के ही लेना चाहिए। जैसे कि उस घर का क्वार्टर नंबर क्या है, हाउस नंबर। क्योंकि अगर आप देखते हैं किसी घर का हाउस नंबर है 13, तो वो अच्छा हाउस नंबर नहीं है। हमने भी वही गलती की। हम लोगों ने रेंट ले लिया ऐसी जगह पे जिसका क्वार्टर नंबर 13 था, 13। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि
ये हर घर के लिए लागू होता है, पर बहुत लोगों को ये नंबर सूट नहीं करता है, क्योंकि 13 नंबर अच्छा नहीं होता है। और जब हमने उस घर को छोड़ा, जैसे ही गए नए घर में, और हमारा बिल्ला भी हमारे साथ आया, उस नए घर में आते ही सब कुछ अच्छा था। सब अच्छे से सो रहे थे और मम्मी भी बेटर फील कर रही थी। हम लोगों को किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और हमने वेट किया कि देखते हैं हमारा बिल्ला यहाँ भी रोता है या नहीं, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि पिछले घर में कुछ बुरा था जो हमारे लिए अच्छा नहीं था। हो सकता है कोई बुरा साया हो या कुछ भी हो। बहुत लोग इस पे विश्वास नहीं करते, तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, पर हमको लगा कि हो सकता है वैसा कुछ होगा हमारे पुराने घर में, इसलिए हमारा बिल्ला भी रोता था। तो पहले दिन हम लोग जब घर आए, हम लोग सोने गए, हमारा बिल्ला भी उधर सो रहा था हमारे साथ। और हमने नोटिस किया कि हमारा बिल्ला उस रात बिल्कुल नहीं रोया। वो बिल्कुल शांत था और चुपचाप सो रहा था, हम लोगों से प्यार कर रहा था, हम लोगों के साथ खेल रहा था। और हमारी लाइफ वहाँ से कंटिन्यू हुई और बेहतर हुई हर चीज़ से लेके। और हमारा बिल्ला भी खुश था, उसे नई जगह बहुत पसंद आई। तो दोस्तों, अब एक दिन ऐसा आया जब कुछ ऐसा हो गया जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा कि क्या हुआ था जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।